ओके बच्चों, तो इन द लास्ट क्लास वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग ने सबसे पहले प्रोसेसर फंडामेंटल्स को स्टार्ट किया था। आज प्रोसेसर फंडामेंटल्स को हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड वी विल डिस्कस न्यू कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट दोज आर कंप्यूटर बस। बच्चों, व्हाट आर कंप्यूटर बस, इसकी बात करते हैं। देखो, इन द प्रोसेसर इन अ प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर साइकिल, अब बस रिप्रेजेंट्स, देखो एक नॉर्मल बस की बात करते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट के तो 2 मिनट बात करते हैं बस की। एक जो नॉर्मल बस होती है वो क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है पैसेंजर और मल्टीपल पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट बस का है। वो क्या करती है, वो डेटा को कंपोनेंट्स में एक विद इन द कंप्यूटर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट ट्रेवल करवाती है। तो वी कैन कॉल देम वायर्स। दीज आर वायर्स। हम जब भी कंप्यूटर बस की बात करेंगे तो हम वायर्स की बात करेंगे। तो इन आवर सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स। पहली हमारे पास है एड्रेस बस, दूसरी हमारे पास है डेटा बस, और तीसरी हमारे पास है कंट्रोल बस। ठीक है, चलो। तो बच्चों, हेडिंग डालते हैं हम लोग सबसे पहले एड्रेस बस की। लेट्स टॉक अबाउट एड्रेस बस फर्स्ट। तो व्हाट इज एन एड्रेस बस बच्चों? ऑब्वियसली इट कैरीज, तो इट कैरीज द एड्रेस ऑफ द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर। क्या करता है ये प्रोसेस मेमोरी, देखो आपके पास दो चीजें, एक डेटा है और एक इसका एड्रेस है। एड्रेस बस उस डेटा के एड्रेस को मेमोरी से उठाता है और प्रोसेसर को देता है, कि बताता है कि भाई ये जो आपको डेटा चाहिए है इसका एड्रेस ये यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो विच मेक्स इट इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ वन वे लेके आता है, यानी कि डेटा को, यानी कि डेटा के एड्रेस को उठाता है मेमोरी से और प्रोसेसर को देता है, और बस आगे से कोई और काम नहीं है, वापस लेके नहीं आता। सही है। देन वी हैव डेटा बस। बच्चों, डेटा बस क्या होता है आपके पास, समझते हैं इस बात को यहाँ पे। डेटा बस क्या करता है, देखो मैं एड्रेस बस जो है वो एड्रेस कैरी करता है, तो डेटा बस ऑब्वियसली डेटा कैरी करता है। तो इट कैरीज द डेटा from the memory to the processor and back from the processor to the memory. It is bidirectional. ठीक है बच्चों, समझ आई? तो यही डालते हैं हम लोग अब कंट्रोल बस की। ओके बच्चों, तो बच्चों व्हाट इज अ कंट्रोल बस, क्या करता है? ऑब्वियसली इट कैरीज, ये भी कैरी करता है क्योंकि बस है। इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट to the various components of the computer and back.
यानी कि जो सिग्नल्स जो सेंड करता है वेरियस कंपोनेंट्स को, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड भी करते होंगे, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका वो डेटा वापस भी लेके आता है। तो दिस इज बाय डायरेक्शनल। सही। नाउ बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। Now, what is a fetch execute cycle and how does it work? इसको समझते हैं इस तरह से। A fetch execute cycle has three different processes। ठीक है, इसके तीन प्रोसेस हैं। Those three processes are, सबसे पहले fetch, decode and execute। बच्चों, just tell me one thing, what is the meaning of fetch? Fetch का मतलब क्या होता है? Anyone tell me? To get something। शाबाश, वेरी गुड। तो fetch का मतलब है to get something। तो मैं लिख लेते हैं यहाँ पे कि fetch का मतलब है to get something। राइट। नाउ, अब इन दिस केस, तो फेच का मतलब होता है टू गेट समथिंग। इन दिस केस, व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो टू फेच समथिंग की जगह हम लिख देंगे टू गेट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। डिकोड का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोड? टू अंडरस्टैंड। डिकोड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे पास जो फेच एग्जीक्यूट साइकिल बनती है वो ये है कि टू फेच द इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया टू गेट द इंस्ट्रक्शन। डिकोड का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। और एग्जीक्यूट का मतलब हो गया टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। फेच एग्जीक्यूट साइकिल का जो काम होता है, टू इट इज टू इंश्योर, जो सबसे इसका जो जरूरी काम है, टू इंश्योर दैट द कंप्यूटर never stays idle। तो बच्चों, इसको इस तरह से समझते हैं। तो बच्चों, इसको यूं समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास हम आप लोग जो है अपने अपने करियर्स में, अपने पैथ्स में इंशाल्लाह ग्रो करते हो, एंड यू स्टार्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, यू स्टार्ट योर ओन ऑफिसेस। आप लोग जो है वो बिजनेस ओनर्स बन जाते हो। एंड देन वन डे यू नीड मोर एम्प्लॉइज, सो यू आस्क योर एचआर टू गेट यू लाइक टू हायर अ न्यू रिसोर्स। यानी कि आप बोलते हो अपने एचआर को कि भाई एक नया एम्प्लॉय हायर करो। एम्प्लॉय एज अ ह्यूमन इज कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स मतलब वो जो आपके लिए काम आता है। तो यू आस्क योर एचआर टू हायर अ न्यू रिसोर्स फॉर यू। अब आपने एक रिसोर्स हायर कर लिया। नाउ दैट रिसोर्स इज वेरी एफिशिएंट। आपने उसको हायर किया है। देखो आजकल का जो नया ट्रेंडिंग जो ऑफिस ट्रेंड है वो 9 to 5 की जगह 10 to 6 हो गई है, ताकि लोग आराम से आ सकें। तो अब वो आपने उस एम्प्लॉयर को कहा, आपने सब आपका आप एम्प्लॉयर हो, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि यू विल वर्क फॉर यू, दैट एम्प्लॉयर विल वर्क फॉर यू फ्रॉम 10 to 6। नाउ दैट एम्प्लॉय इज वेरी एफिशिएंट। वो सुबह 10 बजे फिक्स आता है। ही लीव्स एट 6। राइट। कोई मसला है इसमें? An employee gets in at 10 sharp, leaves at 6 sharp. कोई प्रॉब्लम? नो, होना भी नहीं चाहिए ना। लेट्स गेट इनटू इट। वो छुट्टी भी नहीं करता और वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट किस तरह से है?
कि वो जो सुबह 10 बजे आता है, आपने इतना भी काम उसको देते हो, जो भी काम उसके लिए दिन का लाइंड अप होता है, वो 10 बजे शुरू करता है, एंड ही एंड्स द वर्क एट 1। 4 आवर्स में वो अपना पूरा काम कर लेता है। सुबह 10 बजे आता है और 1 बजे तक अपना सारा काम कर लेता है। अब क्या ये सही है? क्या ये सही है? well, I'm getting mixed answers, yes and no का आंसर आ रहा है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है। ओके, आई वांट एवरीवन टू आंसर बिफोर, बिकॉज सोच ना कि मैं आपसे जस्टिफिकेशन लूंगा आपके आंसर की, तो यू हैव टू टेल मी द प्रिसाइज आंसर। इफ इट्स यस, अगेन आपके हिसाब से यस है तो क्यों, नो है तो भी क्यों? सो अगेन, ऑल दोस who say yes can raise your hands or say type yes, कि हाँ ये इस ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। Yes, there is no problem in this. All right, Asma, why is it yes? Why do you think it is right? जो लोग सोच रहे हैं नो बोल के बच गए, उनका बारी, उनकी बारी है कि नो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। So Asma, you can either type or you can either speak it out, why this is correct. क्या मसला नहीं, क्यों मसला नहीं है? Okay, he can't slow down his working capacity. अगर बंदा तेज काम करता है, that's better cause he can do more tasks. Okay, let me put in it this way also, बच्चों, कि whatever he's been assigned according to his job description, he completes that task by in let's say 4 hours. Okay, all those who say no कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कर रहा है, कि he has to do his work on the given time, he has to do till work till 6 or whatever, तो वो, जी, all those who are saying no can raise their hands. Oh, there we have, uh, yes, Rabia. Sir, the reason why I said no is because no matter how efficient he is, the work that has been assigned, the person who assigned the work, they might have kept the amount of time that is needed for like a person to execute the work properly. They had, of course, calculated in तभी काम किया होगा ना. So assuming he does it at 1, there are high chances that he might have made mistakes or ऐसी mistakes जो noticeable नहीं है, but for like a clean work they might not be good. Like maybe if you would have done it till 5 or 4, I would have been fine with it, but till 1, that's a bit too not right. ठीक है, वे अ गुड पॉइंट, बट इस टॉपिक से थोड़ा इररिलेवेंट है, बट अ गुड पॉइंट कि अगर मैं काम जल्दी कर रहा हूँ तो उसमें मैंने जाहिर है को मिस्टेक्स की होंगी जो नोटिसेबल नहीं है, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट माइट शो मेक अ मिस्टेक, बट यस यू राइट, but this is not related to the question, so we're going to null and void that point. Good point though, good thinking. Then we have Ashar who says no, as we should prepare beforehand before 10 a.m. to start working after 10 and work till 6, so the boss can also promote him for his dedication. Again, not justifiable. So again, move on. No, because if he is sincere to his boss, submit the task on time and maybe get a appraisal. देखो आप लोग है ना वो बात करो एथिक्स और मॉरल्स की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अलग चीज की। देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिसोर्स की। लेट मी पुट इट इन दिस वे कि अगर वो एम्प्लॉय 1 बजे फारिग हो जाता है, तो वो 4 घंटे क्या करेगा? वो 4 घंटे वो छमछम खेलेगा, वो 4 घंटे बैठ के वो नेटफ्लिक्स देखेगा, वो 4 घंटे बैठ के वो प्राइम या कोई और किसी और सब्सक्रिप्शन देख के वो कुछ करेगा, या वो अपना काम करेगा। वो 4 घंटे वो क्या करेगा? वो जो 4 घंटे हैं वो फ्री हैं उसके। वो 4 घंटे के लिए, देखो, अंडरस्टैंड दिस, if I'm hiring an employee, I'm not just hiring the employee, I'm buying his time for that particular time. So let's say if he works for me for 10 a.m. to 6 p.m., that means I have bought his time from 10 a.m. to 6 p.m. Whatever he does, productive, unproductive, for himself, that is for my decision. That is my decision, right? तो उस हिसाब से if he works efficiently, if he works faster, जो बाकी के टाइम रह गया, ही इज वेस्टिंग माई रिसोर्सेस। क्या कर रहा है बच्चों वो? ही इज वेस्टिंग
माई रिसोर्सेज। अब इस चीज का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है, इस चीज का फेच एग्जीक्यूट साइकिल से क्या ताल्लुक है? देखो, अगर आपका कंप्यूटर आइडल बैठा है तो आपका कंप्यूटर जो है वो रिसोर्स जाया कर रहा है। योर कंप्यूटर इज अ रिसोर्स। इफ योर कंप्यूटर इज सिटिंग आइडल, इट इज वेस्टिंग इट रिसोर्सेज। सिमिलरली, फेच एग्जीक्यूट साइकिल का काम ये है कि वो मेक श्योर करता है कि आपका जो टास्क कंप्यूटर कभी आइडल ना बैठे। एक अच्छे तरह मैनेजर का काम ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय फारिग बैठा तो उसको और काम दिया जाए, क्योंकि द एम्प्लॉयर हैज bought द टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। समझ आई बात बच्चों? तो अब हमारे पास जो फेच एग्जीक्यूट साइकिल है उसके हमारे पास तीन टास्क हैं। उसके हमारे पास तीन टास्क हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब इसमें हमारे पास काम आते हैं रजिस्टर्स। कौन कौन से रजिस्टर्स काम आते हैं? सबसे पहले हमारे पास है पीसी, पीसी के बाद एमएआर, एमएआर के बाद एमडीआर, एमडीआर के बाद सीआईआर, सीआईआर के बाद PC+1। और ये जो साइकिल है ना ये चलती रहती है। ठीक है, इसको यूं भी समझ सकते हो बच्चों कि आपके पास सबसे पहले एमएआर के अंदर एड्रेस आ जाता है एमडीआर पीसी का। ठीक है, फिर एमडीआर फिर PC+1 हो जाता है। फिर एमडीआर में पीसी की वैल्यू आ जाती है। एंड देन सीआईआर में एमडीआर की वैल्यू आ जाती है, एंड सो ऑन। सो अब मैं इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब लोग जल्दी से, ताकि हमारे टाइम कम है, मैं समझना बताता है इसको। तो साथ साथ लिखेंगे, पीसी, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन is fetched and stored in the PC। ठीक है, फिर आपके पास है MAR। MAR में क्या आ जाएगा? द एड्रेस stored in the PC is copied to the MAR using address bus। MDR, the content slash instruction stored in the address stored in MAR is copied to the MDR using data bus। Then we have CIR, the content slash instruction stored in MDR is copied to the CIR to be decoded and executed। उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करता है CIR। फाइनली पीसी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, और उसको ये समझेंगे, द वैल्यू ऑफ द पीसी is incremented by 1 to fetch the address of the next instruction।
समझाइए बच्चों। तो ये आपके पास जो मैंने लिखा है ये पूरा फेच एग्जीक्यूट साइकिल है। आ, जल्दी से देख लें इसको बच्चों। तो बच्चों अब यूं समझोगे कि आपके पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। बच्चों व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट? इट इज नाम में लिखा हुआ है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं? A set of instructions for assembly language। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरह से लेके चलते हैं बच्चों। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है, इस तरह से बना लेते हैं जल्दी से। 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास a+b मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय ई एंड सो ऑन। सो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। अब बताता हूँ क्या करता है उससे, एक मिनट का। ओके, तो लेट अस से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें हमारे पास हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। टू अंडरस्टैंड द फेच एग्जीक्यूट साइकिल हम यहाँ पे हमारे सारे की प्लेयर्स को मेंशन करने वाले हैं। वो आर द की प्लेयर्स वी हैव द फेच एग्जीक्यूट साइकिल में ऑल द रजिस्टर्स। वी हैव पीसी, वी हैव एमएआर, वी हैव एमडीआर एंड वी हैव सीआईआर, and with that we have address bus and we have data bus। ठीक है, चलो चलो। तो अब क्या होता है? पहला स्टेप, विल रीड द, बच्चों अपने पास जल्दी से वो खोल लो जहां पे सारे फेच एग्जीक्यूट साइकिल के सारे ये लिखे हैं अपने कंटेंट्स। हम एक बार इसको साथ साथ पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप नंबर वन, अच्छा एक चीज जो मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, कि आपके पास ये जो टेबल बनाया है मैंने, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? दिस ऑन द लेफ्ट इज द एड्रेस। क्या है बच्चों ये? एड्रेस। और राइट पे क्या है आपके पास? इट इज द कंटेंट और इंस्ट्रक्शन। क्या है बच्चों? कंटेंट और इंस्ट्रक्शन, या कंटेंट या इंस्ट्रक्शन। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज के पीसी। पहला स्टेप कौन सा है बच्चों? पीसी का है। पीसी का कह रहा है आपसे कि द कंटेंट, सॉरी, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है हमारे पास? 100। The address of the next instruction is fetched and stored in the PC। जो फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो क्या है आपके पास? 100। और वो किस में आ जाएगा आपके पास? पीसी में आ जाएगा। पीसी में क्या आ गया? 100 आ गया। समझ आई बच्चों वाली बात सबको? The content or the address of the next instruction is fetched and stored in the PC। क्लियर है बच्चों ये? आगे बढ़ूं? Step number two is MAR। MAR stands for Memory Address Register। और ये क्या कह रहा है आपसे? The address stored in the PC, यानी कि PC में जो एड्रेस है is copied to MAR। PC में जो एड्रेस है वो MAR में कॉपी हो जाएगा, बट इट विल यूज द एड्रेस बस। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास पीसी से कंटेंट कहाँ जाएगा? एड्रेस बस में जाएगा। एड्रेस बस में क्या आ गया? 100। और ये कंटेंट आपके पास आ जाएगा एमएआर में। तो एमएआर में क्या आ गया? 100। वापस समझाता हूँ बच्चों। द कंटेंट, द एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी, यानी कि पीसी में जो एड्रेस है वो जाएगा एमएआर में, बट इट विल गो थ्रू द एड्रेस बस फर्स्ट। तो यहाँ ये हुआ कि ये एड्रेस गया एड्रेस बस में, और एड्रेस बस से ही गया एमएआर में। इज इट क्लियर?
100 is the address and A plus B is the content or instruction. 100 is the address and A plus B उस एड्रेस का इंस्ट्रक्शन है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 3 इज MDR. और MDR कह रहा है द कंटेंट और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द एड्रेस इन ऑफ दैट इज स्टोर्ड इन MAR. यानी कि MAR में जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी और पेस्ट हो जाएगा MDR में यूजिंग डेटा बस. मतलब ये कि आपके पास इस सिस्टम में 100 एड्रेस पे क्या कंटेंट है आपके पास A प्लस बी. MAR में क्या है 100. उस 100 इंस्ट्रक्शन पे आपके पास क्या है A प्लस बी. ये A प्लस बी डेटा बस के थ्रू आपके पास MDR में कॉपी हो जाएगा. समझ आई बच्चों? तो ये A प्लस बी पहले यहाँ आया डेटा बस में और डेटा बस से MDR में स्टोर हो गया. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? किसी को मसला? आगे बढ़ूं. अब फाइनली MDR से सारा कंटेंट जाएगा CIR में और वो उसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. MDR का कंटेंट जाएगा CIR में to be decoded and executed, and in the meantime the value of the PC is incremented by 1 to fetch the address of the next instruction. सही है. अब क्या हुआ 101 पे आ गया. साइकिल चलती रहेगी. 101 पहले एड्रेस बस में जाएगा वहां से वो MAR में आएगा. उसका कंटेंट B मल्टीप्लाई बाय C एड्रेस डेटा बस में जाएगा जो MDR में आएगा. और MDR से वो जाएगा आपके पास CIR में. और जब CIR उसको डिकोड कर रहा होगा एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसी वक्त इंक्रीमेंट होके ये नेक्स्ट. तो इससे ये समझ आता है कि जैसे ही CIR पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा इट विल गो टू द नेक्स्ट वन. जैसे ही दूसरी वाली कंप्लीट होगी इट विल गो टू द थर्ड वन. जैसे ही तीसरी वाली कंप्लीट होगी इट विल गो टू द फोर्थ वन. समझ आई बच्चों?